तो मेशू का लड़का है। हाँ चाचा। तूने तो टार किया है। नहीं चाचा। हाँ अपने अब्बा को बोल के एक तोड़ी आलू भिजवा देना। एक बात हमेशा याद रखो, जब कव्वाली गाने बैठो मुंह में पान डाल लो। प्रोग्राम को जो रूपरेखा दी गई, यहाँ पे जो यूथ और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच गैप होता था, तो मैं आप सबको एक बार कहता हूँ कि तालियों के साथ हमारे एसीडी सर का स्वागत कीजिए। इन्होंने पूरे इस प्रोग्राम को एक नींव दी। कोई देता न अपना किनारा, आज आए न इस देश पर, यही है कर्तव्य हमारा। एक प्लेटफॉर्म अपने यूथ को, रियासी के यूथ को दिया जाए, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने जहन में, अपने दिल में जो उम्मीदें, जो एस्पिरेशंस रखे हुए हैं, वो हम सबके सामने लाएं और उसको किस तरह से जोड़ के कहाँ फैसिलिटेट करने की जरूरत हो। जिस तरह की दूर दूर तक हमारे इलाके हैं जिसमें पनासा आता है, चिंका आता है। हाल ही में सर चिंका का एक टूरिज्म का बड़ा अच्छा हमने इनिशिएटिव लिया था। कुछ ऐसी बीच में कमियां रह गई थी जिससे वो बंद हो गया। तो हम सर यही चाहते हैं कि हर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। सर चिंका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक तो सेंटर में आता है, दूसरा वहाँ पे सर इको टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है। हाल ही में एसीडी सर और आपने सर होम स्टे जो आपने की थी, हमने लोगों से भी बात की है। तो हम एक चाहते हैं कि सर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पहल करें। वहाँ बोटिंग का इतना सा कंसेशन है, पैरा सीलिंग वहाँ पे हो सकती है, ट्रैकिंग साइट्स वहाँ पे इतनी अच्छी हैं। तो हमने कुछ टूरिस्ट विलेजेस यहाँ से रेकमेंड कर दिए हैं, और क्योंकि आपने रेस किया है तो मुझे बताते हुए खुशी है कि चिंका उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दूसरा, यूथ को एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि पिछले दिनों में धनवा गया था। जब मैंने वहाँ साइट विजिट की, पैराग्लाइडिंग की, और कुछ जो लोग ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व थे उनसे इंटरेक्ट किया, तो मालूम ये हुआ कि कुछ लोग हिमाचल से की बात हो रही है या कोई और आजकल बहुत चीज़ें चल रही है। तो वो चीज़ों में आपका अगर कोई टेक्निकल आपके पास है हैंड, तो आप वो भी उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो है डाल दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जैसे हम स्टार्ट करें, तो जैसे मैंने जिक्र किया कि हिमाचल से आदमी आता है, तो हिमाचल से आदमी ना आके हम रियासी से ही वो आदमी में मिल जाए, तो हम वो चीज़ें स्टार्ट कर पाएँ। थैंक यू। रियासी का जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड काफी ज्यादा मात्रा में है। सर रियासी में 10-10, 12-12 कंपनीज काम कर रही हैं। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो काम कर रही हैं, उनके होते हुए भी सर रियासी का जो यूथ है वो बेरोजगारी की ओर जा रहा है। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रियासी के यूथ को अगर ये कंपनी 10-10 बंदे भी एडजस्ट करती हैं तो 100 बंदा कंपनी में एडजस्ट होता है। लेकिन सर ये कंपनी वाले सिवाय नेताओं के, सिवाय किसी ऑफिसर के, सर तीसरे बंदे की सुनते नहीं है। अगर इनके पास कोई अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाता है तो कंपनी वाले सर उसको अपना गेट तक क्रॉस नहीं करने देते। मीटिंग के अंदर मैंने इन कंपनीज के जितने भी लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बुलाया था और ये बता दिया था कि आप जो लोकल
हमारे स्किल्ड या अनस्किल्ड, क्योंकि आप जानते हैं जिन कामकाज में रेलवेज कर रहे हैं, कामकाज जो कर रहे हैं वो हाईली स्किल्ड लोगों को की जरूरत है, लेकिन जहाँ सेमी स्किल्ड या उस तरह का स्किल जो लोकल अवेलेबल है उसको एंगेज करने की जरूरत है। अभी जैसे 31 को जो बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई, मतलब बहुत दुख है उस चीज़ का, और उसका एक सा छोटा सा सोल्यूशन हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर जैसे कटरा से यात्री वैष्णो देवी जाता है, वापस वो यात्री कटरा जाता है, तो सर अगर बाई चांस उस यात्रा को आप वैष्णो देवी से भुमा की तरफ टर्न करते हैं तो सर रोड कनेक्टिविटी है, मुश्किल से सर 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है। अगर वो रोड जो है पीछे का ओपन कर दिया जाए तो सर ये टोट से होकर के भुमा और रियासी से होकर के वो यात्री जो है वापस कटरा या उधमपुर की तरफ भी जा सकता है, जिससे क्या होगा, एक तो वहाँ पे भीड़ जो है वो कम होगी। दूसरी चीज़ यह है सर कि इस एरिया को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहाँ यूथ को काम मिल सकता है सर। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक डेवलपमेंट का एक रियासी के लिए कहूँगा कि एक हमारा है माल टॉप हो गया, जैसे लपरी दगन टॉप वगैरह हो गया, वहाँ सर कनेक्टिविटी तो है लेकिन वहाँ कोई कंसर्न नहीं है। टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं लेकिन वहाँ मतलब कोई फैसिलिटीज आपने दगन टॉप की बात की? हाँ जी, दगन टॉप हो गया, रामा। मेरे एरिया की जो यूथ है सर वो बहुत कम कनेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट रियासी से या एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कम कनेक्टेड रहती है। मैं यही चाहूँगा कि आपसे जितना हो सके सर हमारे एरिया की 2003 से लेके 2022 तक अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है सर। जो 18 साल का लड़का था वो 38 साल का हो गया। आप बताइए एक कमरे में कैसे रहेगा, बहुत मुश्किल है सर। जंग लड़कियां हैं हमारे, जब 1 साल की लड़की थी अब 18 साल की हो गई है, शादी करवानी है, जब अब खुद शादी करनी है तो कैसे करेंगे सर। हमें बहुत परेशानी आती है जब किसी गांव में या दूसरी जगह हम रिश्ता लेके जाते हैं तो आप हमें बोलते हैं यार तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, तुम्हारे पास तो एक कमरा नहीं है। तो 2019 में गांव का नाम बताइए सर, पटियां, थुरु पटियां जी सर। 2019 में हम लोग अराउंड 30 लोग थे जिन्होंने जम्मू में JK EDI के अंडर ट्रेनिंग करी थी। अब सर सबके लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सारे लोग सर ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। एक उम्मीद थी उनको कि शायद हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, लेकिन सर हुआ ये कि वहाँ पे हमने ट्रेनिंग्स करी। उसके बाद हमको डेडलाइंस देते रहे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के पैरामीटर्स यहाँ पे जो लोग हैं वो, चाहे वो डिवीजन के हैं। तो सर 2019 नवंबर में ट्रेनिंग करी थी एंड टिल नाउ उन लोगों को, अभी आज बारिश की वजह से वो लोग नहीं आ पाए बट वो आने वाले थे। आधा घंटा तक एम्बुलेंस वहाँ रही, जो कि एक पेशेंट को शायद रेफर किया गया था जम्मू, वो हम 2-3 लड़कों ने मिलकर एम्बुलेंस वहाँ से निकाली है। ये पहले भी बात हो चुकी है, रूल्स भरे भी हैं कि हैवी जो व्हीकल्स है वो प्रॉपर टाइमिंग के तहत रात से लेकर सुबह तक ही चलेंगे, वहाँ पे नहीं चलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा सर, वहाँ पे ट्रक, ट्रैक्टर, बड़े बड़े टिप्पर सब चलते हैं, और 2 टिप्पर अगर आपने से एक दूसरे के सामने आ जाए तो आधा घंटा पौना घंटा समझ लो कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम रहेगी। किस स्पॉट की बात सर हॉस्पिटल रोड से लेके यूनिवर्सिटी से होते हुए बस स्टैंड तक ये रोड। सेकेंडली दूसरा इशू ये है ड्रग्स का सर। शायद मैं टारगेट हो जाऊँ, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बताया रियासी में पेडलर्स कौन कौन है, फिर भी सर 1 दिन अंदर रखेंगे, 2 दिन अंदर रखेंगे, फिर छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली हमारे बहुत से भाइयों की डेथ भी हो चुकी है, लेकिन सर पुलिस डिपार्टमेंट सॉरी टू से लेकिन नहीं 1 दिन 2 दिन बस छोड़ दिया जाता है किसी जान पहचान की वजह से या किसी और वजह से। पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि पेडलर्स कौन है, कौन रियासी में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, कहाँ से आता है, सब पता है सबको, इवन के लोकल्स को भी पता है। स्वच्छ भारत अभियान का जो दौर चल रहा है उसमें बाथरूम जो है 20 घर है तो 2 घर में बाथरूम है, 18 घर बिना बाथरूम के है। तो अगर ऐसी कोई स्कीम बने जिसके साथ उन लोगों की मदद हो जाए और वो उनके घर में हर घर में बाथरूम बन जाए, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे विलेज के अंदर। दिलीप सिंह है, मैं यहाँ रियासी में छोटे बच्चों को फिटनेस बहुत मुबारक है आपको। और ये मुझे भी पता नहीं था कि आपने इतनी मेहनत से बच्चों को तैयार किया है, आपके बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक। हमारा फिटनेस कराटे क्लब के नाम से हमारे यहाँ क्लब चलता है। तो वैसे हम बाहर ओपन में करवाते हैं, लेकिन बारिश के कारण या मौसम खराब हो जाने की वजह से हमें इंडोर की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाहता था कि अगर एक इंडोर होता तो अच्छा होता। जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ करना चाहें कंटिन्यू।
चलती है इवनिंग टाइम। क्योंकि क्लैश तो अभी मैं बताना चाहूँगा पिछले 2 साल में ARJ प्रोडक्शन ने 150 प्लस जो है ऑफिशियल वीडियोस रिलीज करी हैं रियासी में, जिनकी शूटिंग भी रियासी में हुई है, जिनकी मेकिंग भी रियासी में हुई है, जिसका डायरेक्टर से लेके पूरा क्रू जो है वो रियासी का ही था। तो इस फील्ड में हमें काफ़ी सारे जो यूथ है उसकी हमें जरूरत है। तो आज यहाँ पे यूथ के देखकर मेरे को अच्छा लगा कि आपका इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि जो यूथ है बेरोजगार है सर, चाहे ड्रग्स का इशू हो, चाहे स्ट्रेस का, जिसका डिप्रेशन में जाते हैं लोग, वो एक ही रीजन होता है मुझे जो जहां तक लगता है कि जब इंसान पढ़ लिख जाता है या फिर वैसे भी जब इंसान की एज होती है उसको जब कोई जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो इस तरफ जाता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी के पास कोई भी टैलेंट है या फिर कोई कुछ भी सीखना चाहता है, वो हमारे पास आकर हमसे सीख सकता है और सीखने के बाद हम ही उसको जॉब प्रोवाइड करेंगे अपनी प्रोडक्शन में। तो सर एक विजन, एक ड्रीम के साथ हम चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में रियासी को हमें एक पूरे जम्मू कश्मीर से इम्पोर्टेंट जो इशू लगता है सर, विलेज एजुकेशन। सर जो हमारी विलेज एजुकेशन है सर, ड्यू टू कोविड सर 5-7 साल पीछे जा चुकी है। और सर बिना कोविड के भी सर हमारे जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है सर, हमारे दूर दराज गाँव में बहुत कम है। तो सर शहरों के बच्चों का और गांव के बच्चों का जमीन आसमान का फर्क है। तो सर कैसे देश आगे बढ़ेगा? सर मैं चाहता हूं कि विलेज एजुकेशन को पूरा फोकस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे और नई जो पंचायत गठित हुई है वो भी करे सर, फर्स्ट बात। और सर दूसरी बात, विलेज सैनिटेशन। सर सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा है गाँव में भी, क्योंकि जैसे जैसे सर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, सर कंपनीज आ रही हैं, सर दुकानें बढ़ रही हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, सर पॉलीथीन का यूज और गंदगी बढ़ रही है। सर मैं गांव बक्कल में रहता हूं सर, वहां पे मैं खुद बड़ी गंदगी देखता हूं और मैं चाहता हूं सर जैसे ये है मोहर है, अरनास, जिनका जगह जगह जहां पर लोगों का आना जाना, सर वहां पर बहुत बड़ी गंदगी है। और शर्म की बात यह है सर, एक शौचालय भी नहीं है। तो सर सफाई को अगर आज हम एड्रेस करेंगे, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो एनवायरनमेंट वो भी सही होगा और हमारा गांव स्वच्छ रहेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जैसे म्युनिसिपल की गाड़ियां लगती हैं कचरा ढोने में, हमारे गांव की गाड़ियां भी ऐसे कचरा ढोने में लगेंगी। तो सर ये दो। और सर तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, हमारा जो कल्चर है सर, हमारे गांव का कल्चर, उसको डेवलप किया जाए। सर आप कर सकते हैं, आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जैसे ये प्रोग्राम है ऐसे ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम करा के वहीं के लोकल कलाकारों को मौका दिया जाए ब्लॉक लेवल पे, ताकि उनके माँ बाप देखें कि हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बट सर जो हमारे गांव का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है सर। मैं एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, क्योंकि सर हम अपने सिर्फ जब हम रैलीज में जाते हैं तब हम वही भी सुनते हैं कि जो एजुकेशन है ये मोस्ट पावरफुल वेपन है, उससे हम किसी से भी लड़ सकते हैं। बट सर वही एजुकेशन की अगर बात करें हम अपने विलेज लेवल पे, सर विलेज पे स्कूल्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, बट सर वो जो उसमें जो पढ़ाने के लिए टीचर्स है वो टीचर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। अभी सर हमारे रेगुलर सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे टच में आते हैं, वो ये बताते हैं कि भैया हमारे स्कूल तो है, बिल्डिंग है, बट वहाँ पे लेक्चरर्स नहीं है। तो वो बच्चे वहाँ से उठ करके यहाँ पर आते हैं फिर ट्यूशन लेने, क्योंकि सर वो बच्चे एक तो बेरोजगारी इतनी है, उनके पेरेंट्स दिहाड़ी का काम करते हुए आगे यहाँ पे ट्यूशन लेते हैं। सर एक चीज़ और आपके नोट्स में लाना चाहूँगा सर, लगभग मेरे नॉलेज में 2008 में सर दरमाड़ी डिग्री कॉलेज सेक्शन हुआ था, बट सर आज तक उसकी बिल्डिंग अनकम्प्लीट है। और मैं अभी लास्ट टाइम गया था, मैं परसों गया था अपने गांव में, मैं वहां पर देखा सर जो लैंड ऑक्यूपाई की हुई है, जो गवर्नमेंट लैंड थी वो कॉलेज के लिए दी गई थी, वहां पर लोगों ने दोबारा उसको कैप्चर कर रहे हैं, बट अभी तक वो कॉलेज की बिल्डिंग अनकम्प्लीट है। और जो दरमाड़ी कॉलेज है, दरमाड़ी हो गया, थुरू हो गया, महोर हो गया, सर वहां से बच्चे हमारे यहाँ रैसी कॉलेज में पढ़ने आते हैं। और अभी लास्ट टाइम जब हमारी कॉलेज की जो कैपेसिटी थी आउट ऑफ कैपेसिटी हो गई थी, दोबारा जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है ताकि हम मैक्सिमम बच्चों को एडमिट कर सके अपने कॉलेज में। तो हमारे जो स्थानीय कॉलेज है वो ये कहता है कि आपकी जो वहाँ पर कॉलेज है वहाँ पर जाके पढ़ें या वहाँ पर आके एडमिशन लें, पर सर वहाँ की बिल्डिंग अनकम्प्लीट है, तो वहां पर बच्चे जाएंगे क्योंकि वहां पे ना ही तो सिटिंग अरेंजमेंट है वहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए। सर मैं ये चाहूंगा कि आप इसमें इनिशिएटिव लेंगे, दरमाड़ी कॉलेज की बिल्डिंग है वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो, ताकि जो बच्चे हैं वहां पर ही अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सके। एज अ स्टूडेंट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना एक लाइब्रेरी अगर हो सके, क्योंकि सर मेगा सर और वार्ड नंबर 8 सुरानापुरा 3 बार सर उसकी मेजरमेंट हो चुकी है, अभी तक वो रोड सेक्शन नहीं हुआ है। तो हमारे स्कूलों में जो स्टाफ की प्रॉब्लम होती है वही एजुकेशन की बात आ गई।
तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते समय हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्लॉक बमाग में हमारे 8 पंचायतें हैं, 8 पंचायतों में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल टोट है, जो वहाँ पे स्टाफ देखिए और आपने स्कूल के कंडीशन भी देखी है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ पंचायत देवीगढ़ वार्ड नंबर 7 होगा स्काल घाटी में, वहाँ पे नहीं कोई हॉस्पिटल है और ना ही स्कूल है। एक स्कूल है वहाँ पे टेंथ का, और बच्चे उधर से स्कूल आते हैं टोट में। तो आप सोचिए सर, 2 या 3 घंटे का रास्ता होगा उनका पैदल का। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर गाँव में, हर गांव में, हर पंचायत में एकेडमी होना चाहिए और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल एक स्काल घाटी में भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की लड़कियां जो हैं तो वो लड़कियां पैदल चल के 2 या 3 घंटे का रास्ता है और उस टोट में आती हैं और फिर उधर से जाती हैं और शाम को 10 बजे या 9 बजे वो अपने घर में पहुंचती है। तो मैं सर आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपने 2 बातें मुझे जहाँ पे बोलने का। और उनको एम्प्लॉयमेंट किस तरह से दी जाए ताकि जहां एक तरफ वो अपने पाँव पे खुद खड़े हो सके और साथ ही साथ वो दूसरों की भी मदद कर सके और एम्प्लॉयर भी बन सके। मेरे पीछे जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, जब हम ये इसको कंसीव कर रहे थे तो आप देख रहे हैं कि ये यूथ है, उसकी जो सोच, चाहे वो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसकी सोच ये रहती है कि मैं खुले आसमान में उड़ूं। उसकी सोच ये रहती है कि मुझे ऐसे पर दिए जाएं, ऐसे विंग्स दिए जाएं कि मैं अपनी मस्ती से झूमूं और जहां मन चाहे वहां बैठूं, जहां मन चाहे वहीं अपनी डगर, अपनी जगह बना लूं। तो ये जो यूथ एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हमने दी है, ये यूथ ये कह रहा है कि मुझे उड़ने का मौका दो, मेरे विंग्स में वो शक्ति है, वो ताकत है कि मैं आसमान की ऊंचाई तक उड़ सकता हूं, उन बुलंदियों को छू सकता हूं, लेकिन मुझे एक मौका दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो ये डिपिक्शन जो आपके सामने नजर आ रही है, इसका एक कंसेप्ट है। देके आई हैं, जोरदार तालियों से जो है आपने इनका हौसला बढ़ाना है। नवंबर 2020 में नेपाल काठमांडू में जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है डांस की वो दी थी। संविधान दिवस के दिन जो है अपना जो है ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ऐसे कुछ दिखा था पक्का इस टॉपिक पे था, कुछ दिखा था पक्का हैं। इन्होंने भी उस दिन कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो है अपने ऐसे, और अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने भी जो है ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और आपने जो है ये 10 साल की है, तो इनका आपने जो है हौसला में आपने देखिए कितना बड़ा है। क्या खेलते हो कबड्डी में? क्या हो, रेडर हो? क्या हो, रेडर हो? कितना पॉइंट हो? वेरी गुड। अभी क्या कर रहे हो, किस क्लास में?